लास्ट क्लास में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट किए थे, फिज़िकल साइंस का चैप्टर 6, जिसमें हम लोग कूलम्स लॉ लास्ट पढ़े थे। हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी पढ़े थे। हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन भी, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट वगैरह पढ़े थे हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट कितना टाइप का होता है। इलेक्ट्रिक करंट दो टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट करंट और एक होता है अल्टरनेट करंट। डायरेक्ट करंट किसको बोलेंगे हम लोग? कोई भी करंट जो हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करेगा। किसी भी कंडक्टर में जो करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करेगा, उस करंट को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट, जिसको हम लोग डीसी से डिनोट करते हैं हम लोग। और ये जो करंट है डायरेक्ट करंट, ये इसका एक सोर्स अगर एग्जांपल पूछ ले कहाँ पे डायरेक्ट करंट मिलता है हमको, डायरेक्ट करंट कहाँ से मिलता है, कहाँ पे यूज़ होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं बैटरी या फिर सेल जो हम लोग यूज़ करते हैं रिमोट वगैरह में, जो बैटरी यूज़ करते हैं, उससे जो हमको करंट मिलता है वो डायरेक्ट करंट मिलता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, उसको सेल भी बोलते हैं हम लोग। अल्टरनेट करंट, अल्टरनेट करंट उसको बोलेंगे ऐसा करंट जो अपना डायरेक्शन को, किसी कंडक्टर से अगर वो फ्लो कर रहा है तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो क्या होगा, अपना डायरेक्शन को चेंज करता रहता है। वैसा करंट को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्टरनेट करंट बोलते हैं, एसी करंट बोलते हैं। जो अपना डायरेक्शन को हर वक्त चेंज करते रहता है जो करंट, उसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट करंट। इसको एसी से डिनोट करते हैं। ये हम लोगों का घर वगैरह में जो यूज़ जो होता है, जो हम लोग फैक्ट्री वगैरह में जो यूज़ करते हैं, घर में जो यूज़ करते हैं जो करंट, वो अल्टरनेट करंट है। अब आते हैं एडवांटेज क्या है। जो एसी करंट जो हम लोग यूज़ करते हैं, अल्टरनेट करंट जो हम लोग घर पे यूज़ करते हैं, तो क्यों यूज़ करते हैं, उसका क्या फ़ायदा है, हम लोग डीसी क्यों नहीं यूज़ करते हैं? तो एसी यूज़ करने का सबसे इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है वो ये है कि एसी को हम लोग ज़्यादा दूर तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर हमको करंट ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि ट्रांसफार्मर वगैरह तो बहुत दूर में रहता है, कंपनीज़ वगैरह जो रखता है अपना, जहाँ से सप्लाई करता है करंट को, वो तो काफ़ी दूर में रहता है। और अगर सिटी वगैरह एरिया में हमको पहुँचाना है या गांव वगैरह में पहुँचाना है तो वो काफ़ी दूर रहता है। तो ज़्यादा दूर तक हम लोग एसी करंट को क्या कर सकते हैं? ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो कनेक्शन कर सकते हैं हम लोग। और हम लोग ज़्यादा देर तक एसी करंट से यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे फ़ैन वगैरह यूज़ हो रहा है, फ्रीज़ वगैरह यूज़ हो रहा है, तो ये जो घर पे यूज़ होता है, ये हम लोगों को ज़्यादा देर तक यूज़ करना है। जैसे गर्मी वगैरह रहा तो फ़ैन जो होता है पूरा 24 आवर्स चलता है। तो एसी करंट हम लोग क्या कर सकते हैं? ज़्यादा देर तक यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग एसी करंट को इस्तेमाल करते हैं घर पे। अगर क्वेश्चन ये भी पूछ ले कि वाई एसी करंट इज़ यूज्ड नॉट डीसी, डीसी को यूज़ नहीं करते हम लोग, कंपेयर टू एसी क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, तो उसका रीज़न यही होगा। डिसएडवांटेज भी है एसी का। एसी का एक डिसएडवांटेज ये है कि एसी करंट से जब शॉक लगता है तो वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत डेंजरस होता है जो शॉक लगता है। एसी करंट, किसी को करंट वगैरह लग गया, झटका वगैरह जो लगता है तो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत डेंजरस होता है। ये एक डिसएडवांटेज है एसी करंट का। अब आते हैं हम लोग, एक और टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग वी से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग दो तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहला जो बुक में गिवन है वो ये है कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, चार्ज कितना लेंगे? 1 यूनिट, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट में लाने के लिए, किसी भी पॉइंट में लाने के लिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी पॉइंट लिए और इन्फिनिटी से एक यूनिट चार्ज को
उस पॉइंट में लाने के लिए जितना काम करते हैं, जितना वर्क डन करते हैं, उसी वर्क डन को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोलते हैं। पोटेंशियल का मतलब हुआ किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट में लाने के लिए जितना वर्क डन होता है, उसी वर्क डन को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोलते हैं। उसी को वर्क डन बोलते हैं। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला जो होगा, फॉर्मूला क्या होगा? V इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। मतलब यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट में लाने के लिए जितना वर्क डन होता है, उसी वर्क डन को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोलते हैं ऑफ दैट पॉइंट। अगर इसको इंग्लिश में हम लोग डिफ़ाइन करेंगे तो इसको इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर इसको इंग्लिश में डिफ़ाइन करेंगे हम लोग तो इस तरीके से बोल सकते हैं हम लोग, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल का मतलब इन्फिनिटी से किसी पॉइंट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए जितना वर्क डन होता है, उसी को हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं। इसका और एक डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं हम लोग, इन अ कंडक्टर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल नहीं होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो का जो डायरेक्शन होगा, उस डायरेक्शन को कौन बताएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब ये भी होता है, किसी भी कंडक्टर में डिटरमाइन करता है कि इलेक्ट्रिक करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ये कौन बताता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताता है। और ये भी याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस में। पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है, अगर हम लोग किसी भी कंडक्टर में दो पॉइंट लेते हैं, जैसे यहाँ पॉइंट ए लिए, पॉइंट बी लिए, दोनों में कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, तो उन दोनों का बीच में जितना पोटेंशियल का फ़र्क होगा, डिफरेंस होगा, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे हम लोग। तो इसका डेफिनेशन ये भी बोल सकते हैं हम लोग, द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल ऑफ टू पॉइंट ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी दो पॉइंट का बीच में जो पोटेंशियल का फ़र्क होगा, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं VA माइनस VB। और पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन हम लोग बुक के हिसाब से भी एक लिख सकते हैं, जो दिया हुआ है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में यूनिट चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी में ले जा रहे हैं, तो पॉइंट ए से अगर कोई यूनिट चार्ज को हम लोग पॉइंट बी में ले जा रहे हैं,
तो ले जाने में जितना काम होगा, जितना वर्क डन होगा, उसी वर्क डन को हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे हम लोग। जैसे अगर एक एग्जांपल दिए कि मान लिया कि एक कंडक्टर है ए बी, तो उस कंडक्टर का पॉइंट ए और बी का जो डिफरेंस है वो है, पोटेंशियल डिफरेंस है 50 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ए पॉइंट से अगर यूनिट चार्ज को ले जाएंगे बी पॉइंट तक, तो जितना वर्क डन होगा वो कितना होगा, 50 वोल्ट होगा। यूनिट क्या होता है पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का, दोनों का जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है। ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, पोटेंशियल का भी और पोटेंशियल डिफरेंस का भी, दोनों ही वोल्ट होता है।